हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2, 1/2 के संगत पदों का गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे। तो बच्चों यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वनुपात आर हो तो दूसरा पद हो जाएगा ए गुनी आर, तीसरा पद हो जाएगा ए गुनी आर का वर्ग, चौथा पद हो जाएगा ए गुनी आर की घात 3। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर ए क्या है, तो ए यहाँ पर बच्चों प्रथम पद है। बच्चों आर क्या है, तो आर यहाँ पर सार्वनुपात है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम सार्वनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो, दूसरे पद को पहले पद से विभाजित करते हैं, या फिर बच्चों तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करते हैं, या फिर चौथे पद को तीसरे पद से विभाजित करते हैं। इस प्रकार बच्चों हमें सभी स्थिति में समान मान प्राप्त होता है जो सार्वनुपात आर के बराबर होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे n पदों का योगफल। तो बच्चों इसे हम SN से प्रदर्शित करते हैं। यह बच्चों आर पे निर्भर करता है। यदि आर 1 से बड़ा हो तो बच्चों देखो n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाता है a गुनी आर की घात n-1 बटे में r-1। यदि r 1 से छोटा हो तो बच्चों यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, तो a गुनी 1 माइनस आर की घात n बटे में 1 माइनस आर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें 2 अनुक्रम दिए गए हैं जिनके संगत पदों को गुणनफल करने पर जो हमें अनुक्रम प्राप्त होता है उसका योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, हम दिए गए अनुक्रम को लिख लेते हैं। तो अनुक्रम क्या है, तो 2, 4, 8, 16, 32 ये पहला अनुक्रम है। अब बच्चों देखो दूसरा अनुक्रम क्या है, तो यहाँ पर देखो क्या है, तो 128, 32, 8, 2, 1/2। तो हमें जो प्राप्त अनुक्रम हो जाएगा नया अनुक्रम, तो बच्चों ये हमें क्या प्राप्त होगा, तो संगत पदों के गुणनफल से हमें प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पर हम 2 को गुना करेंगे 128 से, तो ये पहला पद हमें प्राप्त होगा। फिर बच्चों यहाँ पर हम दूसरे पद को दूसरे पद से गुना करेंगे, तो 4 गुना 32। इसी प्रकार यहाँ पर 8 गुना क्या हो जाएगा, तो 8, फिर यहाँ से 16 गुना 2, फिर यहाँ पर बच्चों 32 गुना 1/2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 128 को 2 से गुना करेंगे तो 256, यहाँ पर 4 को हम 32 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 128, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32, यहाँ पर 2 से 32 को विभाजित करते हैं तो हमें 16 प्राप्त हो जाता है। तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों GP। ठीक है, तो इसका यदि हम प्रथम पद की बात करें तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो 256। अब सार्वनुपात r की बात करते हैं। तो बच्चों देखो दूसरे पद अर्थात 128 को हम विभाजित करते हैं 256 से, या फिर बच्चों देखो यहाँ पर 64 को विभाजित करेंगे 128 से। तो दोनों ही स्थिति में हमें समान सार्वनुपात प्राप्त होगा। तो बच्चों देखो 256 128 का दुगुना होता है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 64 का 64, 64 दूनी 128। तो यहाँ से हमें सार्वनुपात प्राप्त हो गया 1/2। अब बच्चों यहाँ पर हम देखें तो कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात n बराबर 5 है। तो हमें 5 पदों का योगफल ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 पदों का योग अर्थात बच्चों देखो S5। तो ये बराबर किसके होगा, तो यहाँ पर हम देखिए r 1/2 है अर्थात 1 से छोटा है। तो यहाँ पर n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हम लोगों ने देखा, जब r 1 से छोटा हो तो हम इस नीचे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो a गुना 1 माइनस आर की घात n बटे में 1 माइनस आर। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे
तो यहाँ से मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा ए का मान क्या है, तो 256 गुना 1 माइनस आर क्या है, तो 1/2। तो यहाँ से 1/2 की घात क्या हो जाएगा, तो 5 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 1/2। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो 256 गुना यहाँ पर 1 माइनस बच्चों 1 की घात 5 हमें 1 प्राप्त होगा, बटे में बच्चों 2 की घात 5 अर्थात 2 को 5 पर गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 32। अब बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेते हैं 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 1 का 2 माइनस का 1। अब इसे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ से 256 और यहाँ से बच्चों हम 32 लघुत्तम ले लेंगे तो 32 माइनस 1 और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम 2 से विभाजित करते हैं, तो बच्चों देखो 32 को विभाजित करते हैं 2 से तो यहाँ से 16 हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 256 गुना 32 में से 1 घटाएंगे तो 31/16। अब 16 से हम विभाजित करते हैं 256 को तो 16 1 16, यहाँ पर 9 बच गए तो 16 85 16 छक 96, तो यहाँ पर 16। अब बच्चों देखो 16 और 31 को हम गुना करते हैं तो 16 1 16, हाथ में 1, 16 3 48 और 1 49। तो बच्चों हमें प्राप्त हो गया क्या, तो बच्चों हमें योगफल प्राप्त हो गया नए अनुक्रम का, देखो 496। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।